हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, ईशा हाय जोहार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने संचोर चर्च जा रहे हैं। सोनारी मंडली होके, सोनारी लोकल होके। और ये देखिए, ये कितनी प्यारी लग रही है, जो कि हमारी सोनारी लोकल से है। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। और अब हम लोग संचौर चर्च पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो लोग फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए आगे क्या क्या होता है। ये देखिए, ये भी कितनी प्यारी लग रही है, जो कि हमारी सोनारी लोकल से ही है। और ये भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। तीनों जजों को मंच पर बुलाती हूँ। श्रीमती मिलन पूर्ति, श्रीमती जोशिका पूर्ति और श्री विनय पूर्ति, आप कृपया मंच पर आ जाएं। मैं महिला समिति तालियां बजती रहे। सभी को जोहार। मेरा नाम उज्जवल मीन है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी ग्रुप के पदस्थापित हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं यहाँ पे श्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी शिक्षा मंत्री थे, उनके आप सचिव ग्रुप में कार्यरत था। लेकिन उनके देहांत के बाद फिर मैं अपने वर्तमान सर्विस में आ चुका हूँ। और आप लोगों का यह कार्यक्रम देख करके बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी आप लोग सारे रीति रिवाज और इस तरह से परिधान में यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पास्टर अरुण बरवा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान किया। धन्यवाद। आप उसे देखकर बहुत ही आनंदित होंगे और ये खुशी को महसूस करेंगे कि सच में हमारी महिलाएं अब भी बहुत पावरफुल है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे जमशेदपुर पेरिस की महिला समिति के लिए। जोरदार तालियां हो जाए।
और मैं निवेदन करता हूँ हमारी माता समाज से कि वे आ जाएंगे स्वागत के लिए। तालियां बजती रहे। तालियां बजती रहे। तो हम एक छोटा परिचय इनसे भी जान लेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। मेरे सोच से परे था, मैं तो ऐसे देखने आई थी, तो यहाँ पे आप लोगों ने इतना जोरदार से स्वागत किया, आप सबका धन्यवाद। पादरी जी धन्यवाद। मैं उज्जवल मिशी पत्नी हमारे यहाँ गोरी को यहाँ जमशेदपुर में यहाँ पे हूँ और आज यहाँ पर आई और जैसे मैंने एंटर किया आ जाएंगे। इस समय हमारे बीच है बिरसा नगर की सीनियर टीम जो अपने गीतों को लेकर हमारे समक्ष है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जिनके बिना भारत अधूरा है, जिनकी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी है और जिनका अधिकार आज भी संघर्ष में है। ये आवाज़ है उन लोगों की जिनके गीतों में नदी बहती है, जिनकी मृत्यु में जंगल गूंजता है, जिनके पैरों के नीचे धरती माँ मुस्कुराती है। ये है आदिवासी, हम हैं आदिवासी, धरती की संतान, जंगल के साथी। आज हमारा दिन है, लेकिन क्या यह जश्न है या चेतावनी? या जंगल या मिट्टी या नदी हमारे अस्तित्व की पहचान है, पर हमें ही इस भूमि से काटा जा रहा है। 9 अगस्त आदिवासी दिवस। आइए सुनते हैं आदिवासियों की कहानी, उनकी जुबानी। मैं वही जंगल हूँ जिसने तुम्हें हवा और जीवन दिया। आप मेरी जड़ें कांप रही हैं, हरियाली उजड़ रही है। क्या तुम मेरी आवाज बनोगे? अब मैं रो रही हूँ, कौन मेरी सुनेगा? आज मैं घायल हूँ,
कौन मेरी रक्षा करेगा? मेरा रक्षक कहाँ है? मैं तो बेटी सब दिन तोरे संगे आहो, लेकिन एखन ऐसा समय आए गलक कि हमर छुआ पुता मन तोरे मन के भुलाए जात है। आज हमारा दिन है, आदिवासी दिवस। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती के मूल निवासी हैं। एक दिन में का हमें मनाए के अधिकार है और 365 दिन हमें के बुला के में लगाए के रहे ना हमार सरकारी मन। हमारा जमीन है, हमारा है, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी पहचान है। ये जमीन विकास के लिए है और यहाँ बड़े-बड़े फैक्ट्रियाँ बनेगी, डेम बनेंगे। ये जमीन तो खाली करना ही पड़ेगा, जमीन खाली करना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है कि हम इस जमीन में खुद आरक्षण खाली नहीं कर सकते। ये सरकारी जमीन है, ऊपर से आदेश मिला है, विरोध करोगे तो सीधा जेल जाओगे। हमार तो जमीनें सब कुछ है और ये जमीनें के लिए दबा तो हम क्या करो? रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह से उनका जमीन नहीं ले सकते, क्योंकि कानून 1996 कहता है कि आप ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी जमीन नहीं ले सकते। ये अधिकार भी हमारे पास है। हाँ, इधर आइए। संविधान कहता है, संविधान के अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। वन अधिकार अधिनियम 2006 भी हमें जंगल पर हक देता है और शिक्षा भी हमारा हक है और संविधान हमें शिक्षा का भी हक देता है। लेकिन स्कूल में बहुत दूर है और शिक्षक भी नहीं आते। यही तो हमें बदलना है। अनुच्छेद 21A में कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी और हाँ, 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार है और संविधान का अनुच्छेद 46 आदिवासियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा की बात कहता है। शिक्षा से ही हक मिलेगा, पहचान मिलेगी। शिक्षा सिर्फ हमारी डिग्री नहीं, हमारी पहचान है। हमें डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, अफसर बनना है, लेकिन अपने जन्म से जुड़े रहकर पेशा हमारा अधिकार है और शिक्षा से ही हमारा उद्धार होगा। ये कागज की बात है। आपको जमीन तो खाली ही करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो जमीन खाली ही करना पड़ेगा। यही संविधान की बातें आपको रोकेगी, क्योंकि हम अब जाग चुके हैं। हम सभी आदिवासी अब जाग चुके हैं। ये कागज की बातें हैं, जमीन तो खाली करना पड़ेगा। असल में जमीन खाली ही करना पड़ेगा। अब यही संविधान की बातें आपको रोकेगी, क्योंकि अब हम सारे आदिवासी जाग चुके हैं। आप लोग मुझे
आप लोग मुझे वोट देंगे तो मैं यहाँ पर सड़कें बनवाऊंगा, विद्यालय खुलवाऊंगा और पानी और बिजली की भी सुविधा कराऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेताजी वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, जब हमर छुआ मन के धरत रहे तो कहाँ रहीस? हाँ, जंगल जमीन कचत रहे तो कहाँ रहीस? बताओ। वोट हम नहीं देबै, जाओ। अरे 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 बहुत बुखार है। अरे मैं डॉक्टर ने दवा है। बहुत बुखार हो, बुखार होते हैं। हाँ, बहुत बुखार है। अरे पहले तो जड़ी बूटी से इलाज होत रहे, अब तो जंगल भी कट गेलक, तो कहाँ से दवा दारू पाओ? आज आदिवासी क्षेत्रों में हम देख पाते हैं कि कई लोगों के बीच में सिर्फ एक ही डॉक्टर होते हैं और मलेरिया, कुपोषण और टीबी जैसी बीमारियां हमारे लिए जानलेवा साबित होती हैं। हम बिरसा को पढ़ते हैं, अंबेडकर का सपना देखते हैं, और जब हम आपसे सवाल करते हैं तो आप हमें नक्सली कहते हैं। हजारों आदिवासियों को झूठे मामले में UAGA और रोजगार राजद्रोह के कारण जेल में डाला गया है। यह एक आदिवासी गांव, यहाँ लोगों को उसके घरों से निकाला जा रहा है विकास के नाम पर। सवाल यह है कि क्या यह असली विकास है या अन्याय? कैमरामैन फूलों के साथ मैं मंगली, झारखंड न्यूज़। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, पर क्या हमारे अस्तित्व के बिना हमारी जमीन को छीन लेना ठीक है? भारत का संविधान कहता है, मैं हूँ भारत का संविधान, मैं हर एक नागरिक को बराबर न्याय और अधिकार देता हूँ। आदिवासियों को भी उनकी भाषा, संस्कृति, उनकी जमीन की सुरक्षा का वचन मैंने दिया है। हक मांगने से नहीं, जागरूकता और एकता से मिलता है। ना हम नक्सली हैं, ना हम गुनाहगार हैं, हम हैं आदिवासी, हम हैं जिंदा इंसान। अब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। जय आदिवासी, जय संविधान, जय जोहार। क्या मिल रहा है? कितना कहते मिल रहा है? 40 रुपया। 40 रुपया।
जीवते परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सबको संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा। आज का यह दिन दिया कि हम आज के दिन में इस उत्सव को आनंद के साथ मनाने पा रहे हैं। हम अपने जीवते परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने यह मौसम हम सब के लिए जो विपरीत था पिछले समयों में वो अनुकूल बना दिया और हम एक अच्छे मौसम में बिना पानी गिरे आज का प्रोग्राम हम संपन्न करने पा रहे हैं। हमारे परमेश्वर पिता ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे परिश्रम में अपनी आशीष को दिया है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जमशेदपुर पेरिस को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बहुत पुराना मंच है। जब जमशेदपुर पेरिस एक हुआ करता था, पूरा पुत्र की कहानी थी और मैं सुअर बना था और अगले सुअर को देखते देखते मैं यहाँ से स्टेज से आगे निकल गया। हम लोग का 2 नंबर कट गया और हम लोग हार गए, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर को धन्यवाद, ऐसा अवसर दिया। आप सभी को खासकर बारंबार धन्यवाद कि आप लोगों ने याद किया। परिधान प्रतियोगिता मेरे लिए बड़ा हो रहा है क्योंकि मैंने कैरियर की शुरुआत फैशन डिजाइनिंग से की थी और संयोगवश माँ के देहांत में मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया और जर्नलिज्म में आ गया। और जर्नलिज्म ऐसा बना कि उसमें मैं बढ़ता गया यहाँ से लेकर धनबाद, मुंबई। मुझे गर्व है इस आदिवासियत को बचाने में मैंने बहुत शिद्दत से काम किया। एक समय था पत्रकारिता में आदिवासी लोग नहीं थे, खासकर जमशेदपुर में। मैं इकलौता पत्रकार हुआ करता था और ये भी मुझे सुनना पड़ा था कि आदिवासी दिख पाएंगे, क्या आदिवासी दिखता है। आज ये परिस्थिति है कि मैं जमशेदपुर प्रेस क्लब का महासचिव हूँ, वैसे प्रेस क्लब का जहाँ पर अधिकतर पत्रकार गैर आदिवासी। मैंने वहाँ महासचिव का लास्ट टाइम हमारा अक्टूबर में चुनाव हुआ था और सबसे ज़्यादा मतों से परमेश्वर की अगुवाई में जीता, मैं नहीं जीता। और इसी शहर से मैं बाहर गया था और यहाँ आकर खुद को परमेश्वर के द्वारा खुद किया। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कभी परमेश्वर को ना छोड़ें। और जिस तरह से आज का ये जो आयोजन था, एक बच्चों को जब हम देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, आपकी प्रस्तुति को जब देखा तो फील हुआ कि ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और ये जारी रखना चाहिए। छोटी सी मेरी सलाह होगी कि हम लोग अपनी भाषा, कोई भी भाषा बोलते हो, मुंडा, संथाल और भी जो जनजातीय भाषा है, उनके लिए कम से कम जमशेदपुर पेरिस एक पहल करें और सप्ताह, महीना, 2 साल, 3 साल कभी भी एक उसके लिए प्रतियोगिता करें कि हम अपनी भाषा को कितना जानते हैं और समझते हैं। और बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, इसके लिए फिर से आपको बारंबार धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मेरे से भी जज हैं वो भी अपनी अभिव्यक्ति दें। ग्रुप ए में जो तीसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उसका नाम है मोहित भुइया, वास्को नगर। जोरदार, अच्छा है, मोहित है। दूसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है लीजा सोनारी लोकल। लीजा, यदि वो है तो आ जाएंगी और नहीं तो लोकल से कोई आकर उनका प्राइज ले लें। दूसरा स्थान सोनारी, शायद नहीं है तो लोकल से कोई भी ले लें। और पहला स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है अंशिका मुर्मू सोनारी। यदि है तो आ जाएंगे, नहीं है तो फिर लोकल से कोई भी उनका पुरस्कार ले लें। अंशिका, हाँ, सोनारी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ग्रुप बी जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो है सिलवंती सोए, बिरसानगर। जोरदार तालियां हो जाएं। फर्स्ट में अंशिका, सेकंड लीजा। दूसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है फुलमनी सोनारी। फुलमनी कभी नहीं है। लगता है सोनारी वाले ही बेलचा मार के ले जाएंगे आज। और सभी बच्चे लौट गए हैं लग रहा है। पहला स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है सरोजनी सोए सोनारी। और
Thank you.